रूबिका लियाकत को लगी मिर्ची। कांग्रेस प्रवक्ता पर क्यों बौखला गई रूबिका? बीजेपी से ज्यादा मीडिया रहती है कांग्रेस के पीछे। अरे रोना बंद कीजिए सर, रोना क्यों? आप प्रूव कर दीजिए, आप सब तक छोटे बच्चे की तरह रोते रहेंगे। हम बेचारे, हम मजबूर, हम नहीं करना चाहती हूँ। तमीज के दायरे में रहकर आप मुझसे बात कीजिए प्लीज। और मैं कोई तू मैं नहीं करना चाह रही हूँ। आप अगर आपको बदतमीजी करनी है तो आप हर वक्त मीडिया को ब्लेम मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी सर, मैं उस जगह का हिस्सा हूँ। रूबिका लियाकत जैसे लोग कैसे स्टूडियो में भाजपा के लिए नंगा नाच करते हैं, उसका प्रमाण देश की जनता ने कर्नाटक चुनाव में देख लिया था। लेकिन जब इसी रूबिका को भाजपा के लिए बैटिंग करने वाला बोल दिया जाए या भाजपा का एजेंडा चलाने वाला बता दिया जाए, भाजपा की टॉनिक में मदहोश रहने वाला बता दिया जाए, तो इन्हें बुरा लग जाता है और मिर्ची लग जाती है सच सुनकर इन पत्रकारों को। फिर कहने लगते हैं कि मीडिया को कुछ भी मत कहिए, जो कहना है बीजेपी को कहिए जाकर। लेकिन इन चमचों को कितनी बार भी बता दिया जाए कि अगर आप भाजपा की भक्ति करेंगे तो आपको भाजपा का भक्त ही बताया जाएगा। अगर सत्ता के तलवे चाटेंगे तो सत्ता का तलवे चाटने वाला ही बताया जाएगा। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को कैसे बदनाम करना है, इस फिराक में बीजेपी से ज्यादा इस देश की मीडिया रहती है। कांग्रेस के यहाँ कुछ भी हो जाए तो ये मीडिया बवाल काट देती है, लेकिन जब वही हाल भाजपा में हो तो जुबान में ताला लग जाता है, मुंह में जैसे दही जम जाती है, शब्द नहीं फूटते हैं, बहस करने की हिम्मत नहीं होती है। टीवी पर डिबेट तो छोड़िए, बीजेपी के मसलों पर एक ट्वीट करने की औकात नहीं है। अब ऐसे में रूबिका जैसे लोग को सत्ता का समर्थक ना बताया जाए तो क्या कहा जाए? आपको याद होगा कि कैसे योगी के खिलाफ सैकड़ों विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। तब इस मीडिया को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बगावत नजर नहीं आती थी, लेकिन कांग्रेस में सीएम पर चल रही चर्चा के बीच इस एजेंडा का प्रचार गर्म है। यकीनन कर्नाटक कांग्रेस के दो बड़े नेता और दोनों की ख्वाहिश है कि वो सीएम बने, क्योंकि कांग्रेस को जिताने के लिए दोनों ने मेहनत की है। तो सीएम बनने का सपना रखना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन क्या भाजपा में ऐसा होता है? क्या किसी की इतनी हिम्मत होती है कि ये कह सके कि हमने मेहनत की है और हमें सीएम बनना चाहिए? अगर किसी ने ऐसी हिम्मत दिखाई तो उसे सीएम तो क्या विधायक बनने तक नहीं दिया जाएगा, उसकी पार्टी नहीं छोड़ेगी उसे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे शहरों का उदाहरण ही उठा करके देख लीजिए, कैसे उस नाम को सीएम बना दिया जाता है जिसकी चर्चा पूरे चुनाव में नहीं होती है, उसे ऊपर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो चू भी कर सके। लेकिन मीडिया और उसमें बैठी रूबिका जैसे लोग ये सब देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब भाजपा में हो रहा है। लेकिन कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अकेले में कितने आंसू बहाए होंगे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई ऐसे पत्रकार होंगे जिनके घर में खाना तक नहीं बना होगा, क्योंकि उनको इस बात का सदमा लग गया होगा कि इतनी सत्ता की भक्ति की, पीएम मोदी की चापलूसी की और तो और अमित शाह के पीछे पीछे भागने के बाद भी बदले में भाजपा को हार मिल गई। और अगर यही हाल रहा तो 2024 के चुनाव में भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता बचाना मुश्किल होगा। तब ये मीडिया ना घर की रहेगी और ना घाट की। इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत रूबिका के शो में अपनी बात रख रहे थे। मीडिया से बीजेपी की गठबंधन कर लेने की बात कह रहे थे, तो बस रूबिका एक्टिंग करने लगी और कहने लगी कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि मीडिया हमारे पीछे ही लट लेकर पड़ गई है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि बिल्कुल मीडिया हमारे पीछे ही पड़ चुकी है, इस बात में किसी को कोई शक नहीं है। तो रूबिका लियाकत कहने लगती हैं कि ये आप लोगों की पुरानी आदत है मीडिया पर सवाल करने की। तब फिर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि मीडिया सत्ता पक्ष के साथ है और ये बात पूरा देश जानता है। तब रूबिका कहने लगी, रोना बंद कर दीजिए। इसके बाद सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मीडिया रोना बंद कर दे, बहुत रो लिया, अब जो हालात बन रहे हैं उसमें तुम जैसे लोगों को रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे रोना बंद कीजिए सर, रोना क्यों? आप प्रूव कर दीजिए, आप सब तक छोटे बच्चे की तरह रोते रहेंगे। हम बेचारे, हम मजबूर, हम नहीं करना चाहती हूँ। तमीज के दायरे में रहकर आप मुझसे बात कीजिए प्लीज। और मैं कोई तू मैं नहीं करना चाह रही हूँ। आप अगर आपको बदतमीजी
बदतमीजी करनी है तो आप हर वक्त मीडिया को ब्लेम मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी सर, मैं उस जगह का हिस्सा हूँ। तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से रूबिका को जो मिर्ची लगी है, इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।